क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन का व्रत किसी के पूरे जीवन को कैसे बदल सकता है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान की कृपा जाने अनजाने में भी मिल सकती है आपको? अगर नहीं, तो आज सुनिए जया एकादशी की दिव्य कथा, जो पाप को नष्ट करती है, भय को मिटाती है और जीवन में नई शुरुआत देती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु की सबसे चमत्कारिक एकादशी की कथा, जिसे जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। वर्ष 2026 में जया एकादशी 30 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में दुख, भय और पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब मैं आप लोगों को जया एकादशी की प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं की दिव्य सभा चल रही थी। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी सभा में प्रवेश हुआ स्वर्ग के प्रसिद्ध गंधर्व माल्यवान का और सुंदरी अप्सरा पुष्पवती का। आज उन्हें देवताओं के सामने नृत्य और संगीत प्रस्तुत करना था। माल्यवान की दृष्टि पुष्पवती पर ठहर गई। पुष्पवती भी माल्यवान को देखने लगी। उनके हृदय में प्रेम जाग उठा, लेकिन प्रेम के कारण वे अपने कर्तव्य को भूल गए। उनका नृत्य बिगड़ गया, संगीत बेसुरा हो गया और सभा में असंतोष फैल गया। तब इंद्रदेव को क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों पृथ्वी लोक में राक्षस बनकर जन्म लोगे। क्षण भर में माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। वे हिमालय के घने जंगलों में राक्षस के रूप में जन्मे। उनका जीवन भूख, ठंड और भय से भर गया। वे एक दूसरे से कहते, क्या यही हमारा भाग्य है? पुष्पवती कह रही, नहीं नहीं, कहीं नहीं। भगवान विष्णु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। उनके हृदय में अभी भी भक्ति की छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। जया एकादशी का दिन तभी आया। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई उनके जीवन में। उस रात हिमालय में भयंकर ठंड थी। बर्फ भी गिर रही थी, हवा तेज चल रही थी। इस तरह अनजाने में ही उन्होंने उपवास भी कर लिया, जागरण भी कर लिया और जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। सुबह होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। तभी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उनकी दिव्य वाणी गूंजी, हे माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पुराने स्वरूप में लौट जाओगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। क्षण भर में दोनों का राक्षस रूप समाप्त हो गया। वे फिर से गंधर्व और अप्सरा बन गए। दोनों भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। जो भी मनुष्य आपके शरण में आता है, आप उसका उद्धार जरूर करते हैं। तो दोस्तों, प्यारे भक्तों, आज हमें यह कथा सिखाती है कि भगवान की कृपा हमें कभी भी मिल सकती है। सच्ची भक्ति से बड़ा भी पाप मिट सकता है। एकादशी का व्रत जीवन बदल सकता है। जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, भय समाप्त होता है, जीवन में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।